प्रदीप्ति द्रव का लेप कर दिया जाता है, यानी आपका जो ट्यूब है उस ट्यूब का जो आंतरिक वाल है यहां वाला, इस वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप लगा देते हैं। यहां पर जो हम लेप लगाते हैं उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है, जब आपकी गैसेस डिस्चार्ज होती हैं उसके कारण जब यहां से हमारी पराबैंगनी किरणें इस पर टकराती हैं, पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है, जब वो टकराती हैं तो उसको अवशोषित करके क्या काम करता है, विजिबल रे का यह विकास करना। तो क्या जवाब दीजिएगा आप, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके और विजिबल रे का क्या करना, विकास करना, ये इसका जो है मुख्य काम होता है। और हम अलग अलग पदार्थ की कोटिंग करके अलग अलग रंग को क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। समझ गए? तो जिस जिस तरह की कोटिंग करिएगा वैसा फास्फोरस का करते हैं, जिंक सिलिकेट का करते हैं, अलग अलग मेटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर हमको रंग भी प्रकाश का क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला कह रहा 230 वोल्ट 1 एम्पीयर की धारा ले रही है, कुल फ्लक्स 3000 ल्यूमेन है। आपसे पूछ रहा दीप्ति दक्षता। दीप्ति दक्षता क्या होती है, कुल ल्यूमेन बटा आपका पावर होता है। जिस पावर को आप किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो आपका देख लीजिए साहब, V इंटू आई में करेंगे। कुल ल्यूमेन मेरे पास कितना है, 3000 है, और वोल्टेज है 230, करंट है 1, कितना हो गया विद्यार्थी, 13 पॉइंट कितना आ रहा है, 04 आ रहा है। कितना आ रहा है, 04 ल्यूमेन प्रति वाट। परसेंटेज में इसको नहीं मेंशन किया जाता है, ल्यूमेन प्रति वाट में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त करते हैं। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रति वर्ग मीटर 1 ल्यूमेन की रोशनी, यानी आपका ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 ल्यूमेन कितने में साहब, 1 मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर में जो हमारा ल्यूमेन होगा, यानी आपका 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 लक्स के बराबर होगा। मेरा राइट क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पृष्ठ पर उद्दीपन का स्तर बहुत कम निर्भर करता है, यानी किसी भी सतह पर मेरी प्रदीप्ति बढ़िया होगी या खराब होगी, यह किस चीज पर ना के बराबर निर्भर करता है। तो साहब जी आप जानते हैं कैंडल पावर पर जरूर निर्भर करता है, क्योंकि इल्यूमिनेशन समानुपाती आई के होती है, दूरी पर करता है। इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिफ्लेक्टर बढ़िया है तो प्रकाश का उत्सर्जन जबरदस्त होता है। साहब जी एम्बिएंट टेम्परेचर, कमरे के तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कमरे में खुशबू कैसी है उससे भी कोई फर्क प्रकाश को नहीं पड़ता है। प्रकाश को फर्क पड़ता है साहब किन चीजों से, सतह के स्ट्रक्चर से, दूरी से, कितने कैंडल पावर का आपने बल्ब लगाया है उससे फर्क पड़ता है। समझिए कि नहीं। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। आइए अगला प्रश्न। चलिए, प्रकाश तरंग की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर में जाएंगे तो क्या होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लक्स कितने के बराबर है, अभी जस्ट देखा आप लोगों ने, कितने के बराबर है, 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि एफ बराबर आप ई बराबर आप क्या जानते हैं, एफ बाय ए, एफ बराबर क्या जानते हैं, ई इंटू ए, यानी ये हमारी क्या है, इल्यूमिनेशन की साहब यूनिट है। तो उत्तर कौन सा ले लीजिएगा, 1 ल्यूमेन, यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है, सुधारना पड़ेगा, तब हम ए नंबर को लेंगे। चलिए आगे बढ़ें।
सुधार लीजिएगा, आप लोगों के पास कलम होगा तो। चलिए, सोडियम लैंप का आयनीकरण विभव, आयोनाइजिंग वोल्टेज कितना होता है? जल्दी जवाब दीजिए, कितना साहब? बढ़िया से सोच के बताइए। आयनाइजेशन वोल्टेज कितना होता है? 5 वोल्ट होता है। कितना होता है विद्यार्थी जी? 5 वोल्ट होता है। कुछ ही दिन पहले पढ़ाए हैं। गलत है 220। 220 की सप्लाई हम देते हैं। क्या करते हैं? 220 की सप्लाई देते हैं। आयनाइजेशन वोल्टेज इसका कितना होता है? आयनीकरण विभव कई बार रटवाए भी हैं। कितना होता है? 5 वोल्ट होता है। उत्तर किसको लीजिएगा रोशन मेहता जी? 5 को लीजिएगा, सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक का क्या काम है, जल्दी बताइए साहब जी। चोक जो है आप सब जानते हैं, आयनीकरण के लिए, आयनीकरण हेतु क्या करता है? उच्च वोल्टता का निर्माण करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आयनाइजेशन हो गया, गैसियस डिस्चार्ज हो गया, तब यह करंट के मान को क्या करता है? लिमिट करता है। ऐसे भी आप जानते हैं, मेरा चोक एक इंडक्टिव क्या है साहब? क्वाइल है। और इंडक्टिव क्वाइल का स्वभाव ही होता है धारा को नियत रखना। क्या होता है? धारा को नियत रखना। तो उत्तर कौन सा दे दीजिएगा साहब? ऑप्शन नंबर सी यहां पर सबसे उचित बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ें। क्या विद्यार्थी जी सिविल कोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? और 5 से 8 चलता है तो कोई समस्या अब नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए, किसी प्रकाश स्रोत की दक्षता कितनी होती है? तो सब लोग जान चुके हैं, कुल ल्यूमेन बटा क्या होता है? कुल ल्यूमेन बटा इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। इसको हम लोग एफ बाय भी इंटू आई के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप ल्यूमेन प्रति वाट से करते हैं। तो उत्तर कौन दे दीजिएगा? यहां पर मिस्टेक है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। अगर यहां रहता ल्यूमेन प्रति वाट तब आप इसको लेते, लेकिन दिए गए प्रश्न में ऐसा तो बोल नहीं रहा है, इसीलिए क्या ले लेंगे? डी नंबर, नन ऑफ द अबव। आज जब बीच में बटा लगा देंगे तब ले लेंगे। अब लगा के ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 100 वाट 250 वोल्ट के लैंप का पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएसपीएससीएल का। साहब जी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पावर है 100 वाट, यहां 1000 जो है मिस हो गया है, क्या है? 100 वाट। और वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट। रजिस्टर का मान जानते हैं, भी स्क्वायर बटा पी होगा। तो साहब जी भी के जगह पर मान रखिए 250 गुना 250, अब बटा आपका 100, क्या हो जाएगा? 625। है कहीं पर उत्तर जी? 1000 लीजिएगा तब होता है ना? बिल्कुल। तो यदि हम 1000 लेते हैं तब हो पा रहा है, इसीलिए तो हम लोगों को जो डाटा है वही लेके चलना पड़ जाएगा। यहां पर तब 1000 कर दीजिए। अब जब 1000 कर दिए तब 625 बटा 10 हुआ, तब 62 क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम ऑप्शन बी लेके चलेंगे। लेकिन 1000 वाट का बल्ब तो साधारण बात नहीं है, कुछ ज्यादा दमदार बल्ब है। चलिए अब क्या कीजिएगा, है तो है। चलिए,
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। प्रभावी तापमान डैश के संयुक्त प्रभाव की एक माप है। जरा बताइएगा साहब, इफेक्टिव टेम्परेचर जो होती है वह किस किस चीजों को स्वीकार करके ली जाती है, जरा बताइएगा साहब। इफेक्टिव टेम्परेचर में क्या क्या चीजें होंगी? इफेक्टिव टेम्परेचर जब भी हम लेंगे तो आपके बल्ब का तापमान, लेकिन कब का तापमान? जब बल्ब आपका ड्राई है तब, समझ गए। दूसरा है साहब वातावरण के सापेक्ष हमारी क्या आर्द्रता है, यानी वेपोराइजेशन की क्या स्थिति बन रही है। और तीसरे नंबर पर क्या है, हवा का जो दबाव हमारे बल्ब पर पड़ रहा है उसके साथ उसमें जो हलचल पैदा हो रही है वह भी। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तीनों को कंबाइन करके चलें तब हम इफेक्टिव टेम्परेचर को किसी भी बल्ब के सापेक्ष एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं विद्यार्थी जी, यह आपका इनकैंडेसेंट बल्ब के लिए, ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब के लिए विशेष रूप से यह बातें ध्यान देने योग्य है। बाकी बल्बों में भी मोटा मोटी यही बात होती है, लेकिन बाकी में टेम्परेचर तो आपका नेग्लेजिबल रहता है, ना के बराबर है, तो वहां हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा अंतरराष्ट्रीय इकाई के अनुसार कैंडेला कैसी यूनिट है? आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक आपका फंडामेंटल होता है। क्या होता है साहब? फंडामेंटल होता है, इसी को हम बेस कहते हैं। और ये आधारी जो हमारी यूनिट है, यही यूनिट कितनी है? 7 है। क्या है साहब? 7 है। आपका कौन कौन है? मास है, आपका लेंथ है, आपका टाइम है, आपका टेम्परेचर है, आपकी क्या है साहब? इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और कौन है साहब? आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और क्या है? पदार्थ की मात्रा है ना, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। समझे कि नहीं? तो हमारी जो लुमिनस इंटेंसिटी है इसी को कैंडेला सीडी से व्यक्त करते हैं। और डिराइव्ड जो हमारा है वह डिराइव्ड क्या होता है? इन्हीं सातों की मदद से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्पीड ले लीजिए, है ना, आपका डिस्टेंस बटे टाइम, मीटर प्रति सेकेंड। ये डिस्टेंस मतलब लेंथ कहां से आया? बेस से। टाइम कहां से आया? बेस से। तो इसीलिए आप इसको क्या कहिएगा? बेस यूनिट कहिएगा। क्या कहिएगा सरकार? बेस यूनिट है, आधारी इकाई है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का रेंज कितना होता है साहब? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का रेंज, यहां एमएम है काट दीजिए, माइक्रो है काट दीजिए, सीएम है मामला रफा दफा कीजिए, नैनोमीटर है सरकार, इसी को लेकर चलना पड़ेगा और तो कोई उपाय नहीं है। एंगस्ट्रम रहता तब आप क्या करते? 3900 से 7700 के बीच जाते एंगस्ट्रम में। और जानते हैं 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। यहां आपका नैनो मीटर है, तो सरकार क्या ले लीजिएगा? सी ही हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अगर एनएम लेते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, एनएम लेते हैं तो एक ही 10 का अंतर आया, तो 10 आया तो 3.9 हुआ, नहीं 390 से 770 होना चाहिए। समझे? अब यहां चेक कीजिए, यहां चेक कर लीजिए सरकार, यहां पर क्या हो रहा है? 10 के पावर -6 हो रहा है, ठीक है ना। अंतर कितने का पैदा हो रहा है? 3 का। 3 का अंतर पैदा हुआ तो इसमें 1000 से गुना कीजिए, 390 हो गया। ये सही है, बी नंबर सही है, ऑप्शन बी इज राइट। माइक्रोमीटर है इसीलिए। हाँ विद्यार्थी जी, 7700 भी चलता है। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7700 एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद 390 नैनोमीटर से लेकर के 770 नैनोमीटर, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं? यहां 390 गुना 10 के पावर -9 से, है ना। अब -6 जब कीजिएगा और ना घटेगा, घट जाएगा तब ना इसमें 1000 से भाग होगा। 390 में 1000 से भाग दीजिएगा तो 0 दशमलव क्या आएगा?
39 आएगा ना, यहां पर 10 की पावर -6 आएगा ना, तब ना बराबर में सेट होगा। इसीलिए यह हम लोग लेंगे ऑप्शन बी। एक बार नजर से देखने पर धोखा हो जा रहा है लेकिन वो नहीं है उचित। 7800 है हमारा लिमिट, लेकिन अब क्वेश्चन में 7800 नहीं बोल रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, जो है वही लेके चलना पड़ेगा। सोना के कलम से लिखना सबसे अच्छा होता है, लेकिन अब उपलब्ध नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग प्लास्टिक से लिख लेते है कि नहीं। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्सर्जित उत्सर्जन से उत्पन्न लेजर का लक्षण होता है। अब लेजर लाइट आप लोग यूज किए होंगे, है ना। मोनोक्रोमेटिक बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। कोहेरेंट भी सरकार होता है, और तो और अति सूक्ष्म और कोलिमेटेड रे भी देती हैं। आंख पर 5 मिनट देंगे तो आंख आपका गायब कर देंगे, समझे कि नहीं। यानी उपरोक्त सभी। अब आप ही बताइए, कोहेरेंट मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड। ट्यूबलाइट एक रूम हीटर के साथ कैसे लगाई गई है, मेन लाइन से जुड़ी हुई है। क्या होगा जब लाइट को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। देख लीजिए पैरेलल में लगा है साहब, एक ट्यूबलाइट है, यहां पर क्या है, ट्यूबलाइट, और इसी के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर हमारा रूम हीटर जो है साहब, यह आपका जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है लाइट का स्विच को हमने यहां से बंद कर दिया, इस हीटर में क्या होगा, हीटरो बंद हो जाएगा। जब पैरेलल है तो हीटर बंद नहीं होगा, हीटर चलता रहेगा साहब। तो यहां पूछ रहा है हीटर का आउटपुट समान रहेगा, खराब होगा, गड़बड़ाएगा, क्या जवाब दीजिएगा। कोई फर्क हीटर पर नहीं पड़ेगा, हीटर एज इट इज अपना काम करता रहेगा। इसी कारण तो हम लोग अपने घरों में किसका यूज करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट के इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए विद्यार्थी जी, एक लैंप के चोक में शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका क्या दिक्कत होगा जरा बताइए। लैंप का चोके शॉर्ट सर्किट हो गया, जब चालू में शॉर्ट सर्किट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जब करेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सक्सेस नहीं करेगा। यानी ऐसी स्थिति में फटाफट जवाब दे दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा। लैंप को फिर से चालू करने पर तंतो फूक जाएगा, और जो चल रहा था तो चल ही रहा था, दोहरा के चलाएंगे तो मामला खत्म, क्योंकि इतनी करंट जाएगी उसका नियंत्रण करना संभव नहीं होगा और हमारी फिलामेंट उड़ जाएगी। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सर्च लाइट और सिनेमा घर प्रोजेक्टर में करते हैं, कार्बन आर्क लैंप का करते हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया, इसका भी प्रयोग अब नहीं करते, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सारी चीजें हो रही है। लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण इसका प्रयोग करते हैं। आप लोगों को याद है 85% किसके माध्यम से रोशनी प्राप्त होती है, धन इलेक्ट्रोड से, 10% किससे होती है, ऋण इलेक्ट्रोड से, और हमारे आर्क से कितनी होती है, 5% होती है। मोटा कौन होता है, धन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पतला कौन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक बल्ब है 25 सीपी का प्रकाश पैदा कर रहा है, कुल फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा। विद्यार्थी जी आप जानते हैं हमारे बल्ब का सीपी कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है कि नहीं। अब कह रहा है कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स का क्या सूत्र होता है, आप टोटल फ्लक्स बराबर जानते हैं 4 पाई इंटू सीपी, तो 4 पाई गुना 25 कर दीजिए, बराबर आपका 100 पाई, बराबर क्या हो गया 314 ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ें। गैस डिस्चार्ज लैंप में किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है। गैस धातु में हम लोग वाष्प किसका भरते हैं, वेपर के रूप में मरकरी का, और गैस के रूप में कौन, आर्गन की नियॉन, आर्गन की नियॉन, आर्गन लेते हैं। इस केस में क्या लेते हैं, आर्गन, और सोडियम में क्या लेते हैं, नियॉन, ठीक है। इसमें लेते हैं आर्गन और सोडियम में लेते हैं नियॉन। तो मरकरी का वाष्प भरा जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में जिंक सिलिकेट के कारण कैसा रंग आता है, बिल्कुल याद है सभी को, कैसा देगा, हरा प्रकाश देगा, ग्रीन प्रकाश देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।